हेलो एवरीवन। प्लांट किंगडम में हमने एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में। टेरिडोफाइटा प्लांट फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनमें वेस्कुलर बंडल डेवलप हुए। वेस्कुलर बंडल यानी वेस्कुलर टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। हैबिटेट ये पाए जाते हैं कूल, डैम्प, सैडी प्लेसेस, दो सम में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशंस। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। इनकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है यानी डिप्लॉयड होती है। प्लांट किंगडम में हमने पढ़ा कि जो प्लांट की जो मेन प्लांट बॉडी है वो टू टाइप की हो सकती है, स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक। जो गैमेटोफिटिक होती है वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है और जो स्पोरोफिटिक होती है वो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। ब्रायोफाइटा प्लांट में जो मेन प्लांट बॉडी थी वो गैमेटोफिटिक थी यानी हैप्लॉइड थी, लेकिन टेरिडोफाइटा प्लांट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है यानी स्पोर की फॉर्मेशन होती है इनमें, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। These organs possesses well differentiated vascular tissues यानी इनमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। Leaves in Pteridophyta are small और large। Pteridophyta प्लांट में leaves स्मॉल भी होते हैं और लार्ज भी। स्मॉल माइक्रोफाइलस ये होते हैं सिलेजिनेला में और लार्ज मैक्रोफाइलस फंस में। स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। जो स्पोरोफाइट होते हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं यानी जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं। स्पोरेंजिया उनकी आउटर कवरिंग होती है और ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पोरोफाइल। कुछ केसेस में यानी कुछ टेरिडोफाइटा प्लांट में जो स्पोरोफिल होती है वो एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती है। स्पोर्स की एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है जिसको बोलते हैं कोन्स या स्ट्रोबिलाई। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। स्पोरेंजिया आगे स्पोर की फॉर्मेशन करती है मियोसिस से। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। टेरिडोफाइटा प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है अकर बाय स्पोर फॉर्मेशन यानी इनमें पहले स्पोर की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद उनमें स्पोरोफाइटा में मियोसिस, स्पोरोफिल्स में मियोसिस होती है जिससे स्पोर की फॉर्मेशन होती है और स्पोर की फॉर्मेशन के बाद फिर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हो जाती है। फिर गैमेट की फॉर्मेशन होती है। गैमेट्स में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन और उनके फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। ऐसे प्लांट किंगडम में जो लाइफ साइकिल है वो पहले स्पोरोफिटिक, फिर गैमेटोफिटिक, फिर स्पोरोफिटिक ऐसे कंटिन्यू होती रहती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकंस्पीशियस स्मॉल बट मल्टीसेल्युलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। यानी स्पोर की फॉर्मेशन के बाद जब स्पोर जर्मिनेट हो जाते हैं तब गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होती है। जो थैलस बनता है गैमेटोफिटिक थैलस उसको बोलते हैं प्रोथैलस। गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं एंथ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं आर्किगोनिया। मेल गैमेट्स रिलीज्ड फ्रॉम द एंथ्रीडिया इन द माउथ ऑफ आर्किगोनियम। आर्किगोनियम यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन के माउथ के पास जो मेल गैमेट्स यानी मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया वो वहां पे आ जाते हैं वाटर के थ्रू। वाटर की रिक्वायरमेंट होती है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। Water is required for transfer of antherozoids. Fusion of male and female gamete result in formation of zygote. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। जाइगोट प्रोड्यूसेस ए मल्टीसेल्युलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट। जाइगोट जब बन जाता है तब उसके बाद स्पोरोफिटिक कंडीशन दोबारा से आ जाती है और जो स्पोरोफिटिक कंडीशन होती है वो टेरिडोफाइटा प्लांट में डोमिनेंट फेज होती है। इसीलिए जो टेरिडोफिटिक प्लांट होते हैं वो स्पोरोफिटिक होते हैं यानी डिप्लॉयड होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्स टेरिडोफाइट प्लांट आर ऑफ टू टाइप,
स्पोर के बेस पे, यानी जो स्पोर की फॉर्मेशन होती है उसके बेस पे जो टेरिडोफिटिक प्लांट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस यानी जिसमें स्पोर्स जो होते हैं वो सेम होती है। In majority of pteridophytes, all the spores are of similar kind. Such plants are known as homosporous. मोस्टली जो टेरिडोफिटिक प्लांट होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट जैसे साल्विनिया, सिलेजिनेला, इनमें जो स्पोर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो यानी स्मॉल एंड मैक्रो लार्ज। जो फीमेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल स्पोर होते हैं, वो मैक्रो होते हैं और जो मेल होते हैं वो माइक्रो होते हैं। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। फीमेल गैमेटोफाइट्स इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। इसमें जो फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं वो कुछ पीरियड तक यानी कुछ समय तक प्लांट्स में ही यानी पेरेंट स्पोरोफाइट के पास ही रहते हैं, और जो मेल गैमेट्स होता है वो वाटर के थ्रू फीमेल गैमेट के पास आ जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। इसके कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है, जैसे यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज, एज सोइल बाइंडर्स, फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। लास्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट। जो टेरिडोफाइट प्लांट है वो 4 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। वो क्लासेस है सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। सिलोप्सिडा में आते हैं सिलोटम, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, स्फेनोप्सिडा में इक्विसिटम एंड टेरोप्सिडा में टेरिस, ड्रायोटेरिस एंड एडियंटम। ये टेरिडोफिटिक प्लांट के स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रोबिलस या कोन्स की फॉर्मेशन बताई थी, ये यहाँ पे स्पोर्स की एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है स्पोर्स का, जिसको बोलते हैं स्ट्रोबिलस। ये नोड है, ये इंटरनोड है और ये ब्रांच है, ये नीचे राइजोइम है। ये साल्विनिया का प्लांट है, ये फर्न है, ये इक्विसिटम है,